क्वेश्चन नंबर 21 है वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जो है हमें एक जीरोज दिया गया है। वो कितना दिया गया है? 2/3 दिया गया है। फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें एक जीरोज दिया गया है 2/3 और बाकी का जो जीरोज है वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल दिया था उसको हमने एफ एक्स मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा एक जीरोज दिया गया है। एक्स की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 2/3 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना इस साइड ले आते हैं। इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो एक जीरो है, तो ये क्या होगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। जब 1 को जो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 इंटू एक्स करेंगे कितना आएगा? 3x आएगा। और माइनस है तो माइनस रखेंगे। और यहाँ तो 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या इतना है? 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या? 3x - 2 हो जाएगा। ये जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 3 लिखेंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? 3x - 2 जो होगा वो क्या आ गया? एक फैक्टर होगा। इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स का क्या आ गया? तो एक फैक्टर हमारा पास आ गया। ठीक है, अब इसको जो है इससे डिवाइड करते हैं। 3x - 2 और 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x - 18 हो गया। ठीक है, अब देखो 3x को क्या करें कि ये 3x³ बन जाए, तो हमें स्क्वायर को केवल मल्टीप्लाई कर देना होगा इसमें। तो 3x³ बन जाएगा और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये -3x³ आ गया, ये +3x³ आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया वैल्यू। अब देखो क्या है, +2x² है और यहाँ पे कितना है? 16x² है, तो क्या इतना हो जाएगा? 18x² हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या बच गया? तो 15x बच गया। अब देखो लगाओ इस टाइम में। अब हमें लाना कितना है? 18x² लाना है। कितना है यहाँ पे? तो 3x है यहाँ पे, तो कितना लगाना होगा? 6x लगाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आ जाएगा 6x को जो है 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 18x² आ जाएगा। और 6x इंटू करेंगे -2 तो क्या आ जाएगा? -12x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये -18² हो जाएगा, प्लस 18² हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये +12x हो जाएगा, ये +15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो +27x हो जाएगा। ठीक है, बच गया हमारे पास कितना? 18 बच गया। अब देखो हमें क्या करना है? 27x लाना है। तो ये कितना है? 3x है, क्या मल्टीप्लाई करना होगा? तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा? 27x हो गया। और 9 इंटू कितना? -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -18 आ गया। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है? -27x हो गया, +27x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। +18 है, यहाँ पे -18 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया रिमाइंडर? 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो इन दोनों के प्रोडक्ट होगा। तो 3x - 2 और x² प्लस 6x+9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू जो है लिख देते हैं सेम पहले। ठीक है, लास्ट में इसको लिखेंगे, सेम लिख देते हैं। और इसको जो है हमें 9 को ऐसा ब्रेक करना है कि हमें वो जोड़ने पर जो है ना 6 मिले। ठीक है, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो 3 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो x² प्लस 3x और +3x करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो 6x मिल जाएगा। ठीक है, तो इन +9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखना 3x - 2 हो गया ये हमारा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 कॉमन है, तो +3 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? तो 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो है हमारे पास क्या है? तो एक फैक्टर हमारा है, तो चलो लिख देते हैं। 3x - 2 हो गया, और ये देखो x+3 है हमारे पास, तो x+3 आ गया हमारा एक फैक्टर। और यहाँ भी देखो क्या है? x+3, मतलब कि कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होता है। सो इसीलिए क्या होगा कि ये सारे जो है वो क्या होंगे? तो 0 के बराबर होंगे। तो -2 = 0, तो ये
-2 को इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, +2 में चल जाएगा। और ये आपका मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब देखना इससे क्या निकालेंगे, x + 3 = 0, ठीक है। तो हम इस +3 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखो, अब इसको देखेंगे तो x + 3 = 0, ठीक है। 0 आ गया यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्लस को जो है इस साइड भेजेंगे तो x के इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों जीरो जो है वो सेम आ गया, और ये जो है वो हमारा एक जीरो आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा हमारे पास, तो वही आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, ये आपका दिया गया है पॉलिनोमियल 2 × x⁴ -3 x⁴ दिया गया, -3 × x⁴ दिया गया, प्लस 6x -2। इफ़ इट इज़ गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज आर 1 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका दो जीरोज दिया गया है, 1 और 1/2 दिया गया है, और फाइंड करना है सारे जीरोज को, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं सारे। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन में, कि एफ एक्स जो है हमने क्या मान लिया कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो है दो जीरोज दिया गया है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को इधर लाएंगे पहले, तो एक्स -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, तो जीरो है, इसलिए जीरोज है, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जीरोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है हमारे पास, कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो कि इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। और माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x - 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 2x - 1, क्योंकि जब इसको जो है इस साइड भेजिएगा तो 0 × 2 होगा, तो अब वो किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x - 1 आ गया, ठीक है। और 1 को क्या करिए, इस साइड भेजिए, तो x - 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इन दोनों फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट करके जो है एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअली क्या करेंगे, तो ये दोनों जो है ना इंडिविजुअल, तो इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखना जरा सा। एक्स को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स इंटू हो जाएगा 2x² हो जाएगा। एक्स को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -x हो जाएगा, -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्या है हमारा, देखना जरा सा। तो यहाँ पे देखना 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -2x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो अब देखना हम क्या कर सकते हैं कि इसे जो मानेंगे ना, कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स का जो है ये फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 2 × x² -3x + 1, और ये लिख दीजिए 2 × x⁴ -3 हो जाएगा, ठीक है। 3x² -3x² +6x - 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको देखो हम क्या करना है, 2 × x⁴ बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो एक्स, यहाँ देखना एक्स को जो है ना वो स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × x⁴ हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3x³ हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखना यहाँ पे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ स्क्वायर में देखना क्या है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 6x बच गया यहाँ पे। तो अब इसको क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पे 2x² को हमें यहाँ पे -4x² लाना है, तो -2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x² प्लस एक -2 है ना, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -3x में क्या करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा। -2 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने जब इसको जब सॉल्व किया ना, हाँ अब देखो सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सी
इसको देखना 3x² तो हो ही गया हमारा, और यहाँ पे भी हमें ए आ गया मिल के, मतलब कि ये जब हमने इसको जो है सम किया तो ये आ गया हमारा 6x भी यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। तो इसको पूरा टर्म को ये आप उतार लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पूरा पूरी कट जाएगा आपको, तो ये आपका 6x - 2 को भी उतार लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है -4x² है, यहाँ पे माइनस, यहाँ +4x² है, यहाँ पे -4x², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -6x है, यहाँ पे +6x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो +2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, तो 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा देख सकते हो क्या हो गया, हमारा क्वोशंट आ गया ये हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है हम इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको जो है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो एफ एक्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स को कैसे निकालते हैं देखो, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 2x² 2 × x² -3x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, x² - 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था कि इसको मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था जरा देखना, ये दोनों को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो क्या आया था हमारा, ये आया था। तो अब देखना ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर था। तो ये किसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x - 1 हो जाएगा और 2x - 1 एक हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही लाए थे। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, अब ये जो देखो तो इसको हम सेम कर लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, इसको x - 2 ही लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, एफ एक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है, जानते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x - 1 जो होगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -1 को जो है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एक्स जो होगा वो +1 के बराबर होगा, इसको देखना जरा सा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पे -1 है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो गया। और यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो 1/2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखना लास्ट हमारा है x² - 2 है, तो x² - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x² को x² ही रहने देते हैं। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो गया। अब देखो इस स्क्वायर में है ना, तो अगर x हमें निकालना है, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा। अब यदि ध्यान देना जरा सा कि √2 जो होगा ना, x इज इक्वल टू क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में भी होगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर जो है जब इस साइड जाता है तो प्लस माइनस लेकर जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू √2 में मिल जाएगा प्लस में, और x इज इक्वल टू मिल जाएगा -√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ये आ गया, ये और ये 4 जीरोज निकल के आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये हमें पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। ये हमें दिया गया है जीरोज। देखना ये पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका 2 जीरोज दिया गया है, और बोला है सभी जीरोज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं सभी। देखना 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से एफ एक्स जो है हमने क्या माना, उस पॉलिनोमियल को एफ एक्स माना है, ठीक है। और हमें 2 जीरो जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया गया है, तो इन दोनों को भी हम क्या मान सकते हैं, तो अल्फ़ा मानेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा मानेंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 - √2 हो जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 + √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखना कि यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 - √2 है, और बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, और इन दोनों को सम कर देंगे, 3 + √2। तो देखना 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ -√2 है, यहाँ +√2 है, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों का सेम वैल्यू रहता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ देखो -√2 है, यहाँ पे +√2 है, कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहला नंबर। और देखो √2 है यहाँ पे भी, और √2 यहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों को पुट करेंगे, तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x² को x² रहने देंगे, और माइनस, और देखो अल्फ़ा प्लस बीटा के में क्या 6 है, तो 6x हो जाएगा, प्लस
और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 7 है, तो 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे तो कह सकते हैं कि ये जो है ना वो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये क्या है तो एफ एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो देखना जैसा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो हो जाएगा 2x पे पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 × x पे पावर 4 लाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 2 × x पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 × x पे पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है इसको भी, तो -12x³ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7×2 = 14, तो आएगा आपका 14x² आ जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखना क्या है, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कैंसल, ये दोनों यहाँ पे देखना जरा सा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर x पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे +12x³ है, यहाँ पे -11x³ है, क्या होगा तो माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा x³, क्योंकि बड़ा जो वैल्यू होता है उसका साइन हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस x³ हो गया, तो यहाँ पे देखना क्या है -14x² है, यहाँ पे 7x², कितना हो जाएगा -7x² हो जाएगा। कितना बचेगा, तो ये पूरा बच जाएगा हमारे पास 13x माइनस 7 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब हम कितना से लगाएंगे, तो x³ लाना है यहाँ पे, तो कैसे होगा, तो ये प्लस x कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, प्लस x किए हैं तो यह हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2x × 2 हमारा था, x मैंने अभी प्लस किया, तो x से अब इन तीनों को क्या करो तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x² करेंगे तो x³ आ जाएगा, x -3x² आ जाएगा, x × 7 करेंगे तो यहाँ देखना थोड़ा सा एक की देखना पे, यहाँ पे जो है ना केवल 13x उतरेगा। ठीक है ना, कि 7 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे देखना क्या आएगा हमारा, तो 7x आ जाएगा, +7x हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या है, तो +6x² यहाँ पे माइनस है तो -x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखना -7x है, यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा +6x हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे आ गया, तो -7x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम जो करना है वो माइनस लाना है, तो -1 से हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, और प्लस माइनस -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब देखना प्लस स्क्वायर है, यहाँ पे -x² है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +6 है, यहाँ पे -6 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -7 है, यहाँ +7, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0 आ गया रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है हमें प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को। ठीक है, तो एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x² -6x प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 2 × x² प्लस x -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कि हमने क्या किया था क्वेश्चन में, देखना जरा सा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया था कहाँ गया, इन दोनों को जो प्रोडक्ट मैंने किया था, सॉरी, देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट करवाया था, ठीक है ना, तो वो कितना आया था, 2 जीरोज का प्रोडक्ट, मतलब 2 जीरोज का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए थे ना, वो ये आया था हमारा, आया था ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना को हम ये लिख सकते हैं ना, पहले नंबर इसको देखो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, इसको जस्ट के तस लिख दो पहले, तो आपको सेम लिख देना है यहाँ पे, 7 को 7 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो अब मैं इसको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। तो 2x² को हम क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे 1 को ऐसा ब्रेक करो कि यहाँ पे 1 भी आ जाए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 × 1 है ना, तो 2 को ऐसा ब्रेक करना है, तो 2x -6 कर लेंगे और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो सेपरेट करो, इसको अभी ऐसा ही लिख दो, सेम लिख दो, -6x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो दोनों में भाई, तो 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 1 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 6x + 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 हो गया और x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया भाई।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे, जीरोस के बराबर होंगे। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो हमें जो बना हुआ है वो दो जीरो से बना हुआ है, ये है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू पहले क्या लिख सकते हैं, जीरो लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, आएगा वही जो हमारा डायरेक्ट जो दो जीरोज था ना वही आएगा आपका, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 - √2 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक जीरो, और एक जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + √2 हो जाएगा, ठीक है। जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू था वही आपका इसका जीरोज भी आएगा, एक दो जीरोज तो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 3x - 1 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इस साइड ले जाएगा तो +1 आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो एक और बच गया हमारे क्या पास, क्या तो x + 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये आपका एक जीरो आ गया, एक आपका आ गया, और दो आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो, यहाँ तक जो है आपका 2B का जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर अच्छा लगे भाई तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मस्त रहेगा।